तो इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक गोटेड एनीमे आ चुका है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें सोलो लेवलिंग के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानू एनिमेस पर। तो सबसे पहली खबर आती है सोलो लेवलिंग के ऊपर। तो सोलो लेवलिंग की जो मानवा चल रही है, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक, वो अब लंबे हाइटस पर चली गई है। यानी कि वेबटून का जो चैप्टर 47 है उसके रिलीज होने के बाद इसका पहला सीजन एंड हो जाएगा। और ये सीजन वाला मैटर मानवा पर भी लागू होता है। और इसके फर्स्ट सीजन पर 47 चैप्टर थे जो कि कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। और अभी तक आपने इसके सीजन 1 को रीड नहीं किया तो जाके रीड करो। और वैसे भी इसके फाइनल चैप्टर पर बहुत से कैरेक्टर्स की एंट्री हुई थी। और अगर मैं बात करूँ तो ये कब तक वापस आएगा इसका किसी को नहीं पता। और मुझे तो यही लगता है कि सोलो लेवलिंग के मानवा फैंस को थोड़ा सा 1 या 2 साल का वेट करना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के ऊपर, जो है कपल ऑफ कुकूज के ऊपर। तो इसके सीजन 2 का तो सभी वेट कर रहे हैं, इवन मैं भी। बट अभी आपको लंबा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनीमे हमें शायद इसी साल देखने को मिलेगी। और आई थिंक 9 अप्रैल को इसका कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए। एंड मोस्ट लाइकली ये किस सीजन पर रिलीज होगा हमें उसके बारे में ही बताया जाएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसका सीजन हमें समर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से बड़े एनिमेज हैं जो कि समर में ही रिलीज हो रहे हैं। तो इसकी भी गारंटी है कि ये समर में ही रिलीज हो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं यानी कि रोम कॉम एनिमेज के ऊपर, तो अगर हम इस रोम कॉम एनिमे के ऊपर बात नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये पाप है। और ये गोटेड रोम कॉम एनिमे आपको अभी जाके देखना चाहिए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान एनिमे के बारे में। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसके सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को देख लो, पता चल ही जाएगा कि मैं इसे गोट एनिमे क्यों कह रहा हूँ। जिन्होंने टोक्यो रिवेंजर्स बनाया था उन्होंने ही ताकामिने-सान को ही एनिमेट किया है। और मैं सच कहूँ तो मुझे टोक्यो रिवेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो एनिमे के ऊपर इन्होंने कोई भी ढंग का एनिमेशन नहीं दिया था, लेकिन ताकामिने-सान को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और पहली बात तो अगर आपको इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखना है तो आप बेसिकली क्रंची रोल पर देख सकते हो। यानी कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो इसे अपनी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि ये आपको हर वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी। और हाँ, जिन्होंने भी इसका फर्स्ट एपिसोड देखा है आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट खबर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये रेयर फ्लावर किसी भी एनिमे में देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वो एनिमे सबसे पीक होने वाला है। एंड ये रेयर फ्लावर हमें एक एनिमे में देखने को मिला जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। और ये स्प्रिंग सीजन का एक और एनिमे है जिसके पहले सीजन का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। एंड सीरियसली ये 1 आवर से भी ज्यादा लंबा एपिसोड था। और इसके फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगा, दिस इज सिनेमा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो मैं इसकी स्टोरी को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो बेसिकली इसकी कहानी शुरू होती है 2 सिबलिंग से। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है जिंता और उसकी बहन का नाम होता है सुजुने। और इन्हें बचपन में ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि जिंता की जो बहन होती है सुजुने, वो हाफ डीमन होती है। तो बेसिकली इन्हें एक आदमी मिल जाता है जो कि इन्हें अडॉप्ट कर लेता है। और ये आदमी इन्हें अपने विलेज ले जाता है, जहाँ पर उसके घर में उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है शिरायुकी। और बेसिकली कुछ दिनों के बाद शिरायुकी एंड जिंता के ऊपर लव रिलेशन बनने लगती है। और बेसिकली ये लोग एक साथ ही रहते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते जा रहे होते हैं इनको विलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जा रही होती है, जहाँ पे अपनी शिरायुकी बन जाती है स्ट्राइंग मेडन। और बेसिकली लोग इसे इत्सुकी और लोग इसे इत्सुकी हिमे नाम से बुलाते हैं। और शिरायुकी बन जाती है वहाँ की गॉडेस। और हमारा जो जिंता होता है वो दिन ब दिन स्ट्रांग बनता जा रहा होता है ताकि वो शिरायुकी का बॉडीगार्ड बन सके। बट कुछ खराब क्वालिटीज की वजह से शिरायुकी को दूसरे बंदे से शादी करना पड़ता है। और जब ये बात सुजुने को पता चलती है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। शिरायुकी उसके भाई को धोखा क्यों दे रही है ये सोचकर सुजुने को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और सुजुने को उसके भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और अब इसके आगे और क्या होगा वो मैं स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करने वाला, आप जाके देखो इस एनीमे को, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा पीक गया है। और अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो ये हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर है,
जिसमें आपको डीमंस भी देखने को मिलेगा। और हाँ, बेसिकली मैं जानता हूँ कि ये डीमन स्लेयर से थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि ये डीमन स्लेयर जैसा है, बट ये डीमन स्लेयर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और एनिमे कम्युनिटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एनिमे अंडररेटेड ही रह जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि इस एनिमे को पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि ये एनिमे सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।